स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हमारी कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर में। हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? बाई मीन्स टू। जो कंपाउंड दो एलिमेंट्स से मिलके बना हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या बोल दिया? कंपाउंड मेड ऑफ टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली बाइनरी कंपाउंड। जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास है आयनिक कंपाउंड। वो जो किससे बना हो? आयन से। आयन्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास। तो क्या बोल दिया? कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास NaCl आ गया। NaCl में क्या है आपके पास? Na प्लस भी है और हमारे पास Cl क्या आएगा? माइनस आएगा। ऐसे KBr, K प्लस Br माइनस, CaCl2, Ca2 प्लस Cl-1। तो हमारे पास ये हम सारी वैलेंसीज आगे पढ़ने वाले हैं आपके पास। तो बिल्कुल हमारे पास सिंपल क्या है, जिसमें दो आयन से मिलकर बना हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड बोल देंगे। मोलिकुलर मास क्या है भाई? तो हमारे पास एवरेज रिलेटिव मास ऑफ ए मोलिक्यूल एज कम्पेयर टू मास ऑफ कार्बन 12। हमने कार्बन 12 को क्या मान रखा है? एक स्टैंडर्ड मान रखा है। उसके हिसाब से हम किसी का मास निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका मोलिकुलर मास। जैसे हमारे पास कार्बन का मास कितना होता है? 12U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हमें ये निकालने हैं 1 से 20 तक तो कोई याद होना ही चाहिए हमारे पास। जैसे H2 का मास है तो H का मास होता है 1, 2 H है तो कितना हो गया? 2 हो गया। CO2, एक कार्बन का मास होता है 12, एक O का मास होता है 16। एक मिनट, क्या कर दिया? एक कार्बन का मास कितना हो गया? 12 हमारे पास। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 16 हमारे पास कितना आएगा? 16 दूनी 32, बेटा यहाँ 32 आएगा, सॉरी। हमारे पास क्या हो गया? ये 32 12 कितने हो गए हमारे पास? 44 आपके पास। सिंपल है। अमोनिया NH3, एक N का मास कितना होता है? 14, एक H का मास 1, तो कितना हो गया हमारे पास? 14 × 1 + 3 हमारे पास कितना हो गया? 17। CH4 16, H2SO4, ग्लूकोज, HCl, NaCl, वाटर। तो आप ऐसे किसी का भी मास कैलकुलेट कर सकते हो। अगली हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है वैलेंसी। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी 9th की केमिस्ट्री का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपको हर जगह काम आएगी। वैलेंसी क्या होती है? बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो किसी से कंबाइन होना चाहता है। कंबाइन क्यों होना चाहेगा? क्योंकि उसे क्या होना है? स्टेबल होना है। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पे यूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, जो भी हमारे पास की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो 1 से कंबाइन हो पा रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास डिफाइंड एज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच कंबाइन विद द 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। इसको आप सिंपली ऐसे याद रखो, हमारे पास ये ऑक्सीजन नहीं आएगा यहाँ पे। डिफाइंड एज नंबर ऑफ H एटम्स और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ O एटम्स। क्योंकि हमारे पास क्या हो गया? O की वैलेंसी होती है 2, इसलिए हमारे पास क्या बोला है? डबल द नंबर ऑफ O एटम्स। आप बस सिंपल ये ध्यान रखो, पहली वाली लाइन हमारे पास, इस जगह आप छोड़ भी सकते हो हमारे पास। सिंपल बस ये ध्यान रखो कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। अब यहाँ कुछ वैलेंसी लिखी हुई हैं, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी हमारे पास, और हम इनके इतने क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप ये लर्न हो भी जाएंगी। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ अलग अलग शब्द है। मोनोवैलेंट, इसकी वैलेंसी 1 आएगी, 2 वैलेंसी वाले, 3 वैलेंसी वाले हमारे पास। ये प्लस के हैं हमारे पास, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको? सबको कैटायन। तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, पोटासियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, अमोनियम। ऐसे हमारे पास सेकंड वाले हैं। ऐसे हमारे पास कौन से हैं? थर्ड वाले हैं। ऐसे किस में आएंगे आपके पास? नेगेटिव में आएंगे हमारे पास। जैसे हाइड्राइड्स हो गया, हाइड्रोक्साइड्स हो गया, ये सारे हमारे पास कौन से हैं? नेगेटिव एनायंस हैं। तो एक बार आप इनको लिखिए, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए हमारे पास। जैसे हमारे पास ये सारे -1 के चल रहे हैं, -2 के चल रहे हैं, -3 के चल रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक दो बातें इन्होंने और डिस्कस की हैं, बाकी इनके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे आने वाली क्लास में। बहुत क्वेश्चन करने हैं आपको वैलेंसी के ऊपर, क्योंकि जब तक हमारे पास ये याद हो जाएंगे आपको, वो हमारे पास मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट होगा। आपको 9 से सिर्फ बस यही चीज़ सीखनी है, बाकी हमारे पास काम चल जाएगा। इसके अलावा फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? हमारे पास कोई भी फॉर्मूला दे रखा किसी आयनिक कंपाउंड, मैंने बोल दिया सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे? NaCl होता है। तो इसका जो मास निकाल दिया आपने, तो क्या बोल दिया? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट हैं, एक सोडियम का है, एक क्लोरीन का है। दोनों को ऐड कर दो हमारे पास, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड है, सीधी सी बात, उसका फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स होगा। उस फॉर्मूले में जो भी एटम्स दे रखे हैं उनको हमने क्या कर लिया? सिंपली एडअप कर लिया। वो एडअप करने से जो मास आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसका फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे हमारे पास ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इनका फॉर्मूला रखा है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का और O का जोड़ दिया, Na2O।
कि Na का होता है 23, 2 Na का कितना होगा 2 × 23 प्लस में O16 हमारे पास। तो बस क्या करना है, सिंपली आपको ऐसे इनके मान से ऐड अप करते हुए चलना है। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन किसी का भी निकाल सकते हो हमारे पास। बस क्या करना है, मैं वैल्यूज आपको गिवन मिलेंगे हमारे पास कि K का मास कितना होता है, C का मास कितना होता है, O का मास कितना होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना हमारे पास, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें तुम्हारे पास। ऐसे ही एटोमिसिटी, एक यहाँ वर्ड आया एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसको बोलते हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास। जैसे हमारे पास BaCO से दे रखा है, तो आपको पता है इसमें एक एटम तो है बेरियम का, एक कार्बन का है और 3 किसके हैं हमारे पास है ऑक्सीजन की। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1 2 और 3 5, सॉरी यहाँ 1 प्लस और करना, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा हमारे पास। वहाँ पर कितने आइटम है, यहाँ पे 5 आइटम है। इसमें चेक करते हैं हमारे पास यहाँ कितने आइटम है, 2 तो Al के हैं प्लस 3 हमारे पास S के हैं और 4 थी 12 हमारे पास किसके हैं ओके। तो कितना हो गया 12 और 3 15 और 2 17 हमारे पास आइटम हो गया। 17 क्या होगी इसकी एटोमिसिटी। AlOH बोलता है इस Al, एक तो Al का है, 3 O के हैं और 3 हमारे पास H के हैं, कितने हो गए 7 हो गए। O3 3 ही आइटम हमारे पास। तो कितने आइटम दे रखे हैं वो आपको काउंट करना है, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये मतलब हमारे पास कोई भी चीज़ दे रखी है, मैंने बोल दिया आपके पास है सोडियम क्लोराइड, तो हमारे पास क्या है, इसको लिखने में टाइम भी लगा आपको। हमारे पास हम पूरा नाम ना लिख के उसको ब्रीफ में लिखना पसंद करते हैं हमारे पास इन द टर्म्स ऑफ उसके सिंबल जो है। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका सिंबल क्या होता है Cl, तो हमारे पास हमने सिंपल NaCl लिख दिया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। तो हम आप वैलेंसी याद करिए, वैलेंसी के बिहाफ पे आप कितने भी फार्मूले ड्रॉ कर सकते हो, हम वो ड्रॉ करने सीखेंगे हमारे पास। तो तब तक आपका जो मेन काम है वो हमारे पास क्या है, आपको ओनली वैलेंसी याद करनी है, बाकी हमारे पास काम ईजिली होता चला जाएगा। तो वैलेंसी फोकस करिए, इस थोड़ा टाइम लगाइए, इनको ढंग से करना। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।